नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एडिक्टिव हो गए हो एविएटर गेम को लेके तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कुछ पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ, शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर आपका एडिक्शन हो गया है, यानी अगर आप एडिक्टिव हो गए हो एविएटर से, इससे बच ही नहीं पा रहे हो, तो क्या कुछ तरीके हो सकते हैं जो कि आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके इससे बचने का प्रयास कर सकते हो। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो आपको त्यागनी पड़ेगी कि भाई जो आपका लॉस हुआ है इसको हमें रिकवर करना है ना। जो लॉस हो गया इसे हमें रिकवर करना है। ये सबसे बुरा माइंडसेट होता है और इस माइंडसेट के कारण मैक्सिमम लोग ये लॉस की प्रोबेबिलिटी बढ़ाने लगते हैं ना, उनका लॉस बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे आप रिकवर करने के चक्कर में जाते रहोगे, लॉस परसेंटेज आपका बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा और इस गेम से आप कभी बाहर निकल ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये लॉस रिकवर करना इतना भी आसान नहीं है जितना आसान आपको लग रहा है। बाय द वे, आपका लक अच्छा है, कुछ एक लोग इससे निकल भी सकते हैं, बट मैक्सिमम लोगों के साथ ये होता है कि ये रिकवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है और ओवरऑल इस रिकवरी के चक्कर में बड़ा अमाउंट और भी लोगों का लॉस होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि लॉस रिकवर करने के साइकिल में नहीं चलना, आपको इससे मोह भंग कर लेना है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप ठीक ठाक मात्रा में हार चुके हो, आप एडिक्शन से जूझ रहे हो, आप एडिक्टिव हो गए हो, तो सबसे पहला काम क्या करना है, इस एप्लीकेशन को, जिस भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप एविएटर गेम प्ले कर रहे हो ना, उसको आप अनइंस्टॉल कर दो। ठीक है ना, अनइंस्टॉल कर लो। अनइंस्टॉल करने का फायदा ये होगा कि आपके पास आपके फोन में वो एप्लीकेशन रहेगा नहीं, तो आप प्ले नहीं करोगे। बट मैं एक चीज समझ पा रहा हूं कि अगर आपके अंदर एडिक्शन हो गया है तो आप फिर से इसे इंस्टॉल कर लोगे, आप फिर से इसे इंस्टॉल करके प्ले करने लगोगे। तो ये अनइंस्टॉल करके अपने आप को इससे दूर रखना थोड़ा सा मुश्किल चीज है, मुश्किल टास्क है। फिर भी अगर आप कर पाओ तो ज्यादा बेटर है, नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, बट इसके फ्रीक्वेंसी को आप कम कर सकते हो, है ना। इसके धीरे धीरे करके कोई चीज आपसे छूटती है। अगर आप किसी चीज का एडिक्शन हो गया, मान लीजिए आप एल्कोहल का एडिक्शन करने लगे, तो वो भी अगर आप उससे बाहर निकलना चाहो, छोड़ना चाहो, तो टाइम लगता है, इतना एक साथ नहीं छूट जाता। तो थोड़ा सा आप एफर्ट लगाओगे तो चीजें कर पाए, मतलब आप एफर्ट लगा के चीजें कर पाओगे, बट वो धीरे धीरे ही कर पाओगे। तो पहले तो अनइंस्टॉल करने का प्रयास करो, अगर नहीं हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम करो। जैसे एक दिन में आप 10 बार 20 बार प्ले करते हो, तो एक दिन में आप एक बार 2 बार प्ले करो। ऐसे करके धीरे धीरे कम करते करते फिर वीक में करो, इस तरीके से फिर महीने में करो, फिर आप छोड़ सकते हो। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरा तरीका ये हो सकता है कि आप लिमिट अपना सेट करो। लिमिट सेट करो। लिमिट का मतलब ये हो गया कि जैसे आपने ये कहा कि भाई मुझे एक दिन में इतने का ही बस प्ले करना है गेम। जैसे मान लीजिए आपने सेट कर लिया कि एक दिन मुझे 100 रुपए ज्यादा का गेम प्ले ही नहीं करना है, मैं मैक्सिमम करूंगा तो 100 रुपए करूंगा। 100 रुपए अगर हार गया तो काम खत्म, 100 रुपए जीत गया तो भी अच्छी बात है ना। तो 100 रुपए जब तक आप नहीं हार रहे हो तो आप मैक्सिमम ट्राई करो कि 100 रुपए ही आपको प्ले करना है। ये पहली चीज हो गई कि मतलब 100 रुपए ज्यादा का आपको रिस्क ही नहीं लेना है एक दिन में। सेकेंड चीज आपको ये आप ट्राई कर सकते हो कि 100 रुपए तो ठीक है, आप ये फिक्स करो कि एक दिन में मुझे 2 बार प्ले करना है, 3 बार प्ले करना है, 4 बार प्ले करना है। ये फ्रीक्वेंसी भी आप अपना एक फिक्स करो कि इतने फ्रीक्वेंसी में जो भी आपका प्रॉफिट लॉस होगा ठीक है, इससे ज्यादा आपको प्ले ही नहीं करना है। अब ऐसा नहीं कि आप बैठ जाओ प्ले करने के लिए, आप 100 बार प्ले कर रहे हो पूरे दिन में, है ना, 100 बार खेल रहे हो, 50 बार खेल रहे हो, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो या तो आप अपना एक दिन का ट्रांजेक्शन फिक्स करो, बट ये सबसे बेटर ये है कि आप एक फ्रीक्वेंसी फिक्स करो कि इस फ्रीक्वेंसी में ही आपको प्ले करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। तो जब आप फ्रीक्वेंसी फिक्स करोगे ना, तो आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा, बट धीरे धीरे आप जब ट्राई करोगे नहीं, फ्रीक्वेंसी जो आपने सेट किया है उस पर ही आपको चलना है, तो डिटर्मिनेशन चाहिए, आपका विल पावर भी आपका मजबूत होना चाहिए, तो आप ये कर पाओगे। बट इससे भी आप धीरे धीरे इससे निकल पाओगे। अगला पॉइंट क्या हो सकता है, ये जो आप जिस चीज का एडिक्शन आपके पास है, इससे निकलने के लिए और लोगों को आपको सहारा लेना पड़ेगा। तो किसको कर सकते हो, फैमिली। फैमिली को आप फैमिली का साथ ज्यादा बेटर आप यूटिलाइज कर पाओगे, तो इससे आप निकल पाओगे बाहर। आप जो ये चीज से एडिक्टिव हो ना, इसके बारे में अपने परिवार को बताइए, इसके बारे में अपने दोस्तों को बताइए कि मैं इस चीज का एडिक्टिव हूं, इससे मेरा बहुत लॉस हो रहा है। लोगों के साथ टाइम स्पेंड करिए, है ना। लोगों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो थोड़ा सा आप इससे हट सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप टाइम दीजिए। जैसे आप जिम ज्वाइन कर लीजिए, है ना, आप स्टडी पर फोकस करिए। अगर आप बुक पढ़ना पसंद करिए, तो इस टाइम को जो आपका बार बार दिमाग के वेटर ऐसे गेम में जाता है, उसको कहीं और लेके जाइए।
सेकेंडरी चीज ये हो सकती है कि कुछ ऐसे गेम को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो जो ज्यादा प्रोडक्टिव हो, जिसमें आपके ब्रेन का ज्यादा यूज हो रहा है और वो गेम एक तरीके से गैम्बलिंग वाला ना हो, तो इससे आप उधर मूव कर सकते हो, है ना। या फिर आप एक चीज और कर सकते हो, आप कोई जॉब भी ज्वाइन, अगर आप फ्री बैठे हो सिर्फ गेम खेल रहे हो तो आप कोई जॉब ज्वाइन कर लीजिए, कितना भी सैलरी उससे फर्क नहीं पड़ता, तो आपका दिमाग वहां भी बंट जाएगा, ठीक है ना। ज्यादा बेटर कौन सा जॉब हो सकता है आपके लिए, अगर आप इस तरीके के एडिक्शन से जूझ रहे हो तो आप कोई फील्ड वाला जॉब ज्वाइन करिए, जो कि मतलब मार्केटिंग से रिलेटेड हो, सेल से रिलेटेड हो, अलग अलग लोगों से मिलना है, आप दिन भर बिजी रहोगे, है ना, दिन भर टायर्ड रहोगे, आपका दिमाग ही नहीं घूम के आएगा कि भाई गेम खेलना है, तो इस तरीके से भी एक तरीका हो सकता है। और जब आप मार्केट में निकलोगे, जॉब करने के लिए निकलोगे, तो आपको समझ में आएगा कि पैसा कमाना कितना कठिन है, जो आप पैसा यूं ही बर्बाद कर दे रहे हो, ये भी चीज आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। एक अगला पॉइंट जो मुझे और समझ में आता है कि आप ये एविएटर जो है, एविएटर से आप मूव कर लो ट्रेडिंग की तरफ, ट्रेडिंग की तरफ मूव करो, है ना, ट्रेडिंग की तरफ मूव करो, आप स्किल डेवलपमेंट करो, कोर्सेज ले लो, सीखो, है ना, पेपर ट्रेडिंग करो, पेपर ट्रेडिंग करके अपनी एक्सपर्टीज बनाओ, अपनी एक्सपर्टीज बना के यहां पर आप काम कर सकते हो, यहां पर आपको पता है कि रिवार्ड क्या है, रिस्क क्या है ना, ये चीजें आप यहां से आपको यहां तक लाने में हेल्प करेगी, यहां से आप यहां तक आ जाओगे। बट वो विल पावर तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि ट्रेडिंग में एक लिमिट तक ही पैसा बन सकता है। एविएटर ऐसे गेम में क्या होता है, इमीडिएट आपको बेनिफिट मिल जाता है, इमीडिएट पैसा मल्टीप्लाई हो जाता है, वो चीज यहां पर नहीं होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसमें सर्वाइव कर पाओगे, इसमें सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो ये चीज समझना है आपको कि किसमें आप सर्वाइव कर पाओगे, किसमें सर्वाइवल के ज्यादा चांसेस हैं। जिसमें सर्वाइवल के ज्यादा चांसेस हैं आपको वहां काम करने की जरूरत है, जहां आपके नुकसान के ज्यादा चांसेस हैं वहां पर ज्यादा टाइम लगाओगे तो टाइम भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा और आप भी बर्बाद हो जाओगे। तो इन चीजों से आपको बचने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से शायद थोड़ा बहुत आपको मदद मिले, लेकिन एक चीज आपको मैं बहुत श्योर शॉर्ट बताना चाहता हूं कि ये चीज आपको ही करना पड़ेगा। अगर एडिक्शन है तो इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए आपको ही एफर्ट लगाना पड़ेगा। वो अपने उस टाइम को आप कहीं भी यूटिलाइज करिए, कहां आप यूटिलाइज कर सकते हैं ज्यादा बेटर वो आप सोचिए। बट ये है कि आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा, बिना काम किए आप इससे निकल नहीं पाओगे, और एक न एक दिन अगर आप इसी में बने रहोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो वो खत्म नहीं होने देना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और हाइप जरूर करिएगा, है ना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।